Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today in the class, I would give you the basic tricks and tips to achieve your dream bands in writing task as well. So in the class, I would tell you how to write your task one, that is graph. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ होते कितने तरह के हैं. ग्राफ हमारे पास 7 टाइप्स हैं. यस, देयर आर 7 डिस्टिंक्ट ग्राफ. फर्स्ट वी हैव लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ भी होता है, टेबल कह लो या टेबुलर कह लो, साउंड सेम. देन वी हैव प्रोसेस या फ्लो चार्ट. ठीक है. लेटर वी हैव पाई चार्ट. देन वी हैव मैप या डायग्राम ग्राफ. लास्ट वी हैव अ मिक्स्ड चार्ट. मिक्स्ड चार्ट क्या होता है? मिक्स्ड चार्ट में समटाइम्स वी गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लाइन विद टेबल और यू विल फाइंड बार विद पाई चार्ट या कुछ भी. ठीक है. अब मेन चीज आती है कि ग्राफ लिखना कैसे है. देखो 4 पैराग्राफ लिखने जरूरी होते हैं आपके ग्राफ में. द वेरी फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं ओवरऑल. राइट. ओवरऑल का मतलब होता है समरी, मतलब मोटा मोटा बता दो कि आप अपने ग्राफ में लिखने क्या वाले हो. ठीक है. ताकि जो भी आपका चेकर है उसको पता चल जाए कि ठीक है, ग्राफ में आगे इस चीज के बारे में बात होगी. देन वी हैव BP1 एंड BP2. BP1 एंड BP2 का मतलब होता है बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. सबसे पहला आपके पास आता है आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या जरूरी है? देखो इंट्रोडक्शन में देयर आर 5 points which you have to mention if it is in your question. The very first is your name of the graph. Whatever graph you will get in your exam, you have to write down the name of it, right? Either you will get line, bar, tabular, pie, or whatever you find it. Okay. Later we have to write the information, like on what purpose you are like writing it. Like सेल की है, परचेजिंग की है, इम्पोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, चॉकलेट्स की इंफॉर्मेशन है और वट एवर. ग्राफ की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ग्राफ है किसके ऊपर, आपको वो लिखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. ये चीजें कैसे कैसे लिखनी है, हाउ टू फॉर्म लाइंस एज वेल ऑफ द ग्राफ, वो सब मैं आपको बताऊंगी इन माय फर्दर वीडियोस. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी. Later I have the country name. If the country name is mentioned in the question, then it's your duty to write it to score good marks. These 5 informations are like pivotal to mention in your graph, right? Later we have year, कि वो कौन से ईयर की बात कर रहा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है और फ्यूचर का आपका ग्राफ है. ठीक है. देन वी हैव द कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन मीन्स, कैलिब्रेशन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कि आपका ग्राफ किस में बात कर रहा है, डॉलर्स में, थाउजेंड्स में, मिलियन डॉलर्स में, टन्स में और नंबर्स में, किस में अगर आपके ग्राफ की बात हो रही है. देन वी हैव ओवरऑल. yes, this is very important. Do not write your overall after your BPs. You have to write it post your introduction, prior your BPs. ठीक है. अब ओवरऑल होता क्या है, उसमें लिखना क्या है. देखो ओवरऑल में ना हम समरी बता देते हैं एक तरफे से कि हम आगे अपने ग्राफ में क्या लिखेंगे, ताकि एक इंटरेस्ट सा बना रहे चेक करके वो कि हाँ ये ग्राफ में ये बात करने वाला है. ठीक है. द मोर impressive, attractive your introduction and overall would be, उतना ही इंटरेस्ट और बैंड्स आपके बने रहेंगे. ठीक है. अब लिखना क्या है, मेन चीज आती है ओवरऑल में लिखते क्या है. देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ नंबर और न्यूमरल इन योर ओवरऑल. किसी भी तरह का कोई भी नंबर, न्यूमरल कह लो जिसे, वो आपने अपने ओवरऑल में नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि वो लिखने के लिए हमारे पास बीपीज हैं और आपका जो ग्राफ है वो हमेशा आपका 150 to 180 वर्ड्स में ही लिखा जाना चाहिए. ठीक है. यू शुड नो द वर्ड लिमिट्स ऑफ योर ग्राफ एज वेल. राइटिंग टास्क 2 ऐसे की अलग वर्ड लिमिट्स होती हैं, वो जब मैं आपको करवाऊंगी तो आई विल मेंशन देयर इट आल्सो. ओके. अब लिखे क्या हम अपने ओवरऑल में.
आपको अपने ओवरऑल में हमेशा ऑलवेज राइट सुपरलेटिव डिग्रीज सच एज हाईएस्ट, लोवेस्ट, लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके की डिग्रीज मेंशन करनी होती है। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू मेंशन ऑल दीज सुपरलेटिव डिग्रीज विद योर आर्टिकल द। ठीक है, जब भी आप अपनी ये सुपरलेटिव डिग्रीज लिखोगे तो कभी भी मत लिखना हाईएस्ट, हमेशा लिखना द हाईएस्ट, द मैक्सिमम, द लीस्ट, द लोवेस्ट, जो भी आप इसमें से वर्ड पिक करना चाहते हैं फॉर जो चीज बहुत ही ऊपर गई है उसके लिए और जो चीज बहुत ही नीचे गई है उसके लिए। बीच की जो भी डेटा होगा वो मत मेंशन करना, क्योंकि उसको मेंशन करने के लिए हमारे पास हमारे बीपीज हैं। सब कुछ ही मत बता देना अपने ग्राफ में, जो सी चीज आपकी बहुत ऊपर तक गई है वो आप बताना, जो सी चीज एकदम ही डाउन हो गई है वो चीज मेंशन करना। ठीक है, जो आपका ठीक ठाक रहा है डेटा ग्राफ, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे इन बीपीज, राइट। अब हम फॉलो करते हैं बीपीज को कैसे लिखते हैं। देखो BP1 BP2 अक्सर लोग बोलते हैं ग्राफ में, तो ये होता क्या है। BP1 स्टैंड्स फॉर बॉडी पैरा 1, BP2 स्टैंड्स फॉर बॉडी पैरा 2। अब लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले ना आपको सेग्रीगेशंस करनी आनी चाहिए। सपोज आपके पास लाइन ग्राफ ही ले लेते हैं, लाइन ग्राफ है, राइट, और उसमें आपको 3 लाइनों का डेटा दिया हुआ है। अब 3 लाइनों की सेग्रीगेशन हम कैसे करें। जोन सी लाइन आपकी एकदम ही अलग से ही जा रही है, हट के जा रही है, अलग सी लग रही है देखने में, सपोज ऊपर ऊपर ही जा रही है, ठीक है, तो उसको आप BP1 में लिख लेना, राइट। जो नेक्स्ट 2 रह गई जो आपको लग रही है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप उनकी इंफॉर्मेशन BP2 में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब BP1 को कैसे लिखते हैं, BP2 को कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको इन माय फर्दर क्लासेस टीच करती रहूंगी। लिखना क्या है BP1 में, अपना हाफ ग्राफ। ठीक है, अगर आपके पास सेग्रीगेशन 4 आ गई, ठीक है, 4 लाइनों का डेटा आ गया, वो कैसे लिखना है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसको तो हम सेग्रीगेट कर लेंगे 2 2 ईच में। जो 2 लाइनें एक जैसी लग रही है उन्हें BP1 में, जो 2 लाइनें एक जैसी लग रही है उनको BP2। ठीक है, अब हाफ ग्राफ मतलब वही हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वाला डेटा जाएगा आपका BP1 में, और BP2 में हम लिखते हैं रेस्ट ग्राफ, लीस्ट और सेकंड लोवेस्ट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने ग्राफ की फॉर्मेशन सेग्रीगेशंस रखोगे, फॉर श्योर यू वुड अचीव योर ड्रीम बैंक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन में ये 5 चीजें आनी है तो आनी है। सपोज इन केस कभी कभी होता है कि वो कंट्री का नाम मेंशन नहीं करते, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपको अपने हर ग्राफ में नेम लिखना है, इंफॉर्मेशन लिखनी है, ईयर लिखना है और कैलिब्रेशन लिखनी है। समटाइम्स वो नहीं मेंशन करते कंट्री का नाम, नहीं दिया तो छोड़ देना, ठीक है, डजेंट मैटर। अब का क्वेश्चन में ही नहीं दिया तो हम कहाँ से लिखें। ठीक है, अब उसके पीछे मत बैठे रहना कि नहीं मैम ने बोला था ये 5 की 5 लिखनी है तो लिखनी है, नहीं, नहीं दी कंट्री का नाम तो लीव इट, मूव फर्दर, राइट। बट जो जो इनमें से आपके पास क्वेश्चन में होगा यू हैव टू मेंशन देन ऑल, राइट। लेटर ओवरऑल में मैंने आपको बता दिया है किसी भी तरह का नंबर मेंशन मत करना, न्यूमरल शो नहीं करना। तो क्या करें, वहां पे आप करो जो सी चीज सबसे ऊपर जा रही है, जो सी चीज सबसे नीचे जा रही है। ठीक है, मीन्स हाईएस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, whatever, but with the article the, आर्टिकल द के साथ ही मेंशन करना उन सब चीजों को। लेटर वी हैव BP1 BP2। BP1 में आप अपना हाफ ग्राफ लिखोगे विद प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड BP2 में आप अपना हाफ ग्राफ लिखोगे। ठीक है, अब ग्राफ लिखना कैसे है नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू दिस, so please stay tuned with me and follow for more. Bye bye.